नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि फार्मासिस्ट का एचपीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हमें करना है। तो जी हाँ दोस्तों, अब सभी फार्मासिस्ट को भी एचपीआर आईडी क्रिएट करना मैंडेटरी कर दिया है पीसीआई ने। ये लेटर डला हुआ है पीसीआई का, तो आप देख पा रहे होंगे इस लेटर को। इसमें रेफरेंस टू लिखा हुआ है फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स। तो ये सारे संस्थानों को लेटर भेज दिया गया है और सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है गो लाइव ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी कि एचपीआर। ये रजिस्ट्रेशन पहले डॉक्टर्स नर्सेस का होता था, अब ये फार्मासिस्ट का भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है और आपको 15 डेज़ के अंदर इसको कंप्लीट करना अनिवार्य है। तो हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे और आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से एचपीआर आईडी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड ऑन डिजी फार्मेट पोर्टल विथ बीपी नंबर बीएचपी नंबर। तो यानी कि जिस किसी ने भी अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ये जो आपकी डिजी फार्मेट वाली वेबसाइट है, इस पर आपको यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन पहले किया होगा किसी ने भी। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो आपको ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो अप करने हैं। तो मैं ये स्टेप्स आपको बता देता हूँ। आपको लॉगिन कर लेना है पहले और आपकी जो ई-केवाईसी है उसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेट कर लेना है और आपको आपकी एजुकेशन डिटेल्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, ये सारी आपको अपडेट कर लेना है। देन कंप्लीट एनी पेंडिंग इन्फॉर्मेशन फील्ड रिक्वायर्ड टू फॉर एचपीआर, यानी कि जो भी आपकी एचपीआर के लिए पेंडिंग इन्फॉर्मेशन उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है उसको आपको लॉगिन करके उसको करेक्शन कर लेना है। देन कंप्लीट द एचपीआर प्रोफाइल जनरेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज पर प्रिस्क्राइब। एंड ई वाला जो ऑप्शन है इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इज एक्यूरेटेड कंप्लीटेड एंड अप टू डेट। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट, सटीक होनी चाहिए और सही होनी चाहिए बिल्कुल। वंस अपडेट योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल बिल स्क्रूटनाइज द प्रोफाइल एंड वंस अप्रूव्ड बाय द एसपीसी योर एचपीआर कार्ड विल बी जनरेटेड। ये जो सारा प्रोसेस है ये 15 डेज़ का प्रोसेस है। आप इसमें ई-केवाईसी कर लेंगे आपकी डिजी फार्मेट वाली लॉगिन करके और ये सारा आप कंप्लीट कर लेंगे तो 15 डेज़ के अंदर जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ है वो आपका एचपीआर कार्ड जनरेट कर देंगे और उसी लॉगिन पर आपको रिफ्लेक्ट वो होने लगेगी। नाउ अब हम आ जाते हैं न्यू यूज़र्स के लिए। न्यू यूज़र्स का जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको यही जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है इसको ओपन कर लेना है, digifarmat.pci.gov.in। इसका आपको होम वाला सेक्शन नजर आएगा, यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। फुल नेम डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है, पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डाल लेनी है। जो आपका रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पर आपको वो इंटर कर देना है। यहाँ पर जैसे कि मैं एमपी कर देता हूँ, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर डला हुआ है, यह जो प्रोसेस करना है केवल और केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए करना है। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आप अपनी एचपीआर आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको जो भी आपके रजिस्ट्रेशन पर डेट डली हुई है वो इंटर कर दीजिए। परमानेंट रिन्यूअल वाला ऑप्शन आपको उधर पे चुन लेना है और डेट वैलिड टिल, जब तक भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड है यहाँ पर आप डाल दीजिए। और जो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट है इसकी आपको पीडीएफ फाइल इधर पे डाल देनी है। पीडीएफ फाइल डालने के बाद आपको आपका परमानेंट एड्रेस डाल देना है, फार्मासिस्ट का जो एड्रेस है वो डाल देना है और यहाँ पर कैप्चा एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस नज़र आने वाले हैं, जैसे कि फुल नेम, यहाँ एसपीसी रजिस्ट्रेशन और आपको उधर पे शो होने लगेगा स्टेट, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप सबमिट कर देंगे। देन इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप नज़र आएगा, प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इधर पे आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा, मोबाइल नंबर शो होने लगेगा। देन आपको एक कंसेंट कलेक्शन आपको फॉर्म इधर पे आने वाला है जो कि एचपी आईडी के लिए आपको शो होने वाला है। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करके ओटीपी क्लिक करके ओटीपी एंटर करके आपको नेक्स्ट स्टेप पर फॉरवर्ड हो जाना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जो कि है क्रिएट योर डिजी फार्मेट एचपीआर प्रोफाइल, जिसमें कि आपको आपका नाम लिख के आ जाएगा और एसपीसी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इधर पे रिफ्लेक्ट करेगा, मोबाइल नंबर, आपकी स्टेट आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और आपका आधार वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको आपका पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पहले जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
और ये जो अभी नया प्रोसेस आया है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको सारी प्रोसेस घर पे आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको इस तरह का प्रोसेस नज़र आता है तो आपको इस टाइप से आपको प्रोसेस कर लेना है। आपको बाद में पासवर्ड डालना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी डाल लेनी है, आपका जो काउंसिल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट कर लीजिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे आपको आपकी HPR ID शो होने लगेगी और आपका जो यूज़र नेम है डिजी फॉर्मेट का वो भी आपको शो होने लगेगा। आपको लॉगिन कर लेना है अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल से, जो भी आपने आपका पासवर्ड बनाया हुआ है उससे आपको डिजी फॉर्मेट वाली वेबसाइट पर जा कर के लॉगिन कर लेना है। इधर पे यूज़र नेम डाल देंगे, DL अगर आप जिस भी आप स्टेट से हैं वो आप उधर पे DL दिल्ली से हैं तो DL आ जाएगा, या फिर जो भी आपका यूज़र नेम आपको मिलता है आपको कुछ इस प्रकार का यूज़र नेम डाल लेना है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ये यूज़र नेम है DL-P-24, ये एक स्पीसीमैन का यूज़र नेम है। कुछ इसी प्रकार से आपका भी यूज़र नेम आने वाला है। तो आपका यूज़र नेम आ जाएगा और उधर पे आपको पासवर्ड एंटर करके कैप्चा एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपको गो टू प्रोफाइल वाला ऑप्शन आने वाला है। गो टू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको आपका स्टेटस दिखेगा कि अप्रूव है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, या रिजेक्ट है, या पेंडिंग है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस नज़र आने वाला है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो करेगी। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको आपकी डेजिग्नेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, HPR ID, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रोफाइल पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। अगर आपको कोई भी इसमें कमी नज़र आती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। एड्रेस एज़ पर KYC, जो भी आपकी KYC करते समय एड्रेस आपका था वो एड्रेस आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखने वाला है। कम्युनिकेशन एड्रेस आप एज़ पर परमानेंट एड्रेस KYC एड्रेस कर सकते हैं, और या फिर अगर आपको चेक करना है तो उसको अनटिक करके आप नया एड्रेस भी इधर पे एंटर कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उनको इधर पे ऐड कर लीजिए क्लिक करके। यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस ऐड हैं। ऐसे ही अगर आपको 2 हिंदी इंग्लिश आती हैं तो खाली आप हिंदी इंग्लिश ऐड कर सकते हैं। और नीचे वाले ऑप्शन में आपको आपकी कैटेगरी चुन लेनी है। फार्मासिस्ट हैं आप या किस डेजिग्नेशन पर हैं, क्या है, तो आप इधर पे फार्मासिस्ट चुन लीजिए क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के लिए हम बता रहे हैं। और ये सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको जो आपने स्टार्टिंग में भरी हुई होंगी वही सारी डिटेल्स आपको इधर पे ऑटो फिल आ जाएगी। इसमें आप व्यू अटैचमेंट पर क्लिक करके देख सकते हैं हमने कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हमें। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें आप देख पा रहे होंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपको डालनी है, आपकी क्या योग्यता है, या योग्यता में अगर आप B.Pharm करे हुए हैं तो B.Pharm डाल दीजिए, और अगर आप M.Pharm करे हुए हैं तो आप M.Pharm डाल सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर पे आपको फिल करनी होगी। पासिंग ईयर डालना होगा, पासिंग मंथ डालना होगा, जो कि आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है, या जो आपने डिग्री ली हुई है उस पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। कॉलेज का नाम डाल दीजिए, यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी वह डाल दीजिए, और आपकी जो ग्रेड और परसेंटेज है, ग्रेड या परसेंटेज दो में से आप कोई एक डाल सकते हैं, और डिग्री डिप्लोमा का आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हमको करेंट वर्किंग डिटेल्स डालनी होगी। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी जगह काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो आप इधर पे मेंशन कर दीजिए। अन्यथा आप अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप नो पर क्लिक करके इधर पे ब्लैंक डिटेल्स छोड़ सकते हैं। प्लेस ऑफ वर्क में डाल दीजिए, जो भी आपका वर्क प्लेस है उस उधर का एड्रेस आपको मेंशन कर देना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको 15 डेज़ तक वेट कर लेना है। देन आपको आपका जो HPR ID है वो आपको स्टेटस आप इधर पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पेंडिंग है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव हो गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं लॉगिन करके। और अगर आप कोई भी पर्सनल इसमें इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आप इधर पे अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और आप कोई भी फॉर्मेट इसमें एडिट करना चाहते हैं तो ईजिली आप इसमें एडिट कर पाएंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके 15 डेज़ में ही आपकी HPR ID है उस पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी आपकी ID पर, डिजी फॉर्मेट वाली ID पर। तो दोस्तों ये तो था डिजी फॉर्मेट वाली वेबसाइट का प्रक्रिया। जो भी प्रक्रिया होनी थी डिजी फॉर्मेट वाले पोर्टल पर वो मैंने आपको अभी बता दी है। अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं उसमें
रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आपको ये सब प्रोसेस नज़र नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्ट इस वाली पोर्टल पर आ सकते हैं, जो कि है ABDM वाला, जो भी आप देख पा रहे होंगे। ये इसकी लिंक है, URL है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इस वाले पोर्टल पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। लॉग इन टू नेशनल हेल्थ प्रोवाइडर रजिस्ट्री, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर कर देना है अपना, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपकी डिटेल्स दर पे आपको आ जाएंगी। सारी डिटेल्स इंटर कर देनी है, ईमेल आईडी इंटर कर देनी है, आपका जो एड्रेस है, सब डिस्ट्रिक्ट है, ये इंटर कर देनी है। और रोल में आपको सिलेक्ट कर देना है आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसमें आपको सिलेक्ट कर देना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वगैरह ये सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट दर पे आपको इंटर कर देनी है। ये सारा फॉर्म भर देना है। ये फॉर्म इंटर करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट कर दीजिए, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर कर दीजिए, और सब कैटेगरी में आपको फार्मासिस्ट ही लिख करके आएगा, तो आप इधर पे क्लिक कर दीजिए। ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको आपकी स्पोकन लैंग्वेज इधर पे डाल देनी है। जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल डाल दीजिए, और आगे फॉरवर्ड करते रहिए प्रोसेस को, सेव एंड नेक्स्ट। और आपका जो एड्रेस है वो एज़ पर KYC तो आधार से वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपका कोई कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो आप इधर पे टिक करके आप अपना जो करंट एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है, वो उधर पे डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद आपको आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इधर पे डालनी है। रजिस्ट्रेशन काउंसिल डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फर्स्ट रजिस्टर्ड कब हुए थे आपको ये भी इंटर करना है, और परमानेंट और रिन्यूअबल इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप रिन्यूअबल पर क्लिक करेंगे, और आपकी जो सर्टिफिकेट है उसमें जो रिन्यूअल डेट की ऑप्शन आपको रिन्यूअल डेट का जो कॉलम है वहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारी रिन्यूअल डेट कब है, और एज इट इज़ इधर पे डाल दीजिए। और जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको इधर पे डाल देना है। सर्टिफिकेट को भी आप डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर से फैच नहीं करना चाहते हैं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। आप फाइल कंप्यूटर में PDF मंगा लीजिए, और PDF इसमें आप इधर पे अपलोड कर दीजिए। और इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में आपको देख लेना है कि आपका आधार कार्ड में और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नाम एक सा होना चाहिए, तो इस पर आपको येस पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं है एक सा तो आपको ये सब डिटेल्स एक सी करानी होगी, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पर आ जाएंगे हम। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पर आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन डाल देनी है। आपने क्या किया है, B.Pharm किया है, MBBS किया है, जो भी आप कर रहे हैं या आपने कर लिया है तो उसकी आपको डिटेल डाल देनी है। कब किया था, ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ एग्ज़ाम, ये सारी आपको डिटेल डाल देनी है। और आपको उस डिग्री डिप्लोमा का एक अटैचमेंट लगा देना है, ये अपलोड कर देना है। अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। वैसे मैं यही सलाह दूंगा कि अगर डिजी लॉकर से हो रहा है तो आप डिजी लॉकर से कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप PDF फाइल बनाकर उसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन इधर पे आ रहा है, एज योर नेम इज़ इन डिग्री सेम एज योर आधार नेम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिग्री में जो नाम है वो आधार में जो नाम है वो सेम होना चाहिए। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नाउ वर्क डिटेल्स पर आपको डाल देना है जो भी आपकी अगर आप कहीं कार्य करते हैं तो आप यस डाल सकते हैं, अन्यथा आप नो भी कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको शो होने लगेगी। और आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन शो करने के बाद आपको प्रीव्यू कर लेना है। आपको कोई भी मिस्टेक हो रही है तो आप इसमें देख लीजिए क्लिक हेयर पर, तो आपको पूरा प्रीव्यू हो जाएगा। अगर आपको किसी ने असिस्ट किया है HPR बनाने के लिए तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिए, नो ही पर आपको क्लिक कर देना है। प्रीव्यू कर लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन को। लास्ट में आपको E-साइन एंड सबमिट करना होगा। E-साइन होंगे आपके आधार कार्ड के थ्रू। आधार कार्ड पे आपको मोबाइल नंबर, आधार नंबर है पहले इसको एंटर कर देना है। आधार पर OTP जाएगी, OTP जाने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो E-साइन है वो हो जाएगा और आपकी जो डिक्लेरेशन है उस पर आपका E-साइन लग जाएगा। तो यही कुछ प्रोसेस थी और फिर आपको वेट कर लेना है। काउंसिल जब भी आपका अप्रूव कर देगा कार्ड तो आपका जो कार्ड है वो बन करके आ जाएगा। तो यही कुछ प्रोसेस थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी रह जाती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।